दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है और ये केचुआ खाद भी इसको बोलता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से वर्मी कंपोस्ट को घर पे बनाएं और बिल्कुल आसान तरीके बताएंगे बनाने के लिए। और ये जो खाद बनता है ये गोबर से बनता है। तो इस तरह से हमने जो गोबर इकट्ठा किया हुआ है ये 20 दिन पुराना गोबर है। 20 दिन पुराना गोबर इसलिए हमने पहले जमा किया था कि ताकि अगर आप ताज़ा गोबर यूज करते हैं तो वो गोबर जो है कि गर्म होता है, तो ताज़ा गोबर हमने यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है कि 20 दिन पहले से हमने गोबर को जमा करके रखा है और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें जो है कि कोई गर्मी नाम का चीज़ नहीं है और इसमें कोई गैस भी नहीं है अब। तो इस तरह से हमने 20 दिन पहले से जमा कर लिया है। 20 दिन के बाद ये जो बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसमें जो है कि हमने जो भी आप सड़ने गलने वाला चीज़ होता है वो भी इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि किचन का वेस्ट, पत्ते, ये सब चीज़ इसमें डाल के आप ये वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो अब जो हमने इसमें देंगे वो जो है कि सड़ने वाला चीज़ है, गलने वाला चीज़ है, ये केला का थम है। और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट को और अच्छा बनाएगा ये। तो इस तरह से ये जो डाल रहे हैं हम ये गलने वाला चीज़ है और ये सड़ के इसमें खाद बन जाएगा। ये केचुआ भी खाएगा और ये ऐसे भी गलेगा। तो इस तरह से हमने डाल दिया। अब जो हमने इसका सेट बनाएंगे तो सेट का जो चौड़ाई होगा वो 2.5 फीट का रहेगा। सेट का चौड़ाई आप 2.5 फीट ही लें। और 2.5 फीट से अगर ज़्यादा होता है तो आपका क्या होता है इसमें दिक्कत कि इसमें जो हमने जो वर्मी कंपोस्ट में काम करना होता है कि इसमें खुरचना पड़ता है और उल्टी पल्टी करना होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप हाथ दोनों साइड से जुड़ जाए तो इस तरह से आप बेड बनाए। लंबाई आप 40 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट ले सकते हैं। तो इस तरह से अब जो हमने इसमें गोबर डालेंगे तो गोबर का जो हाइट लगाएंगे वो करीब 2 फीट का होना चाहिए। 2 फीट से अगर ज़्यादा होता है तो इसमें क्या है कि गर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और गर्म गर्म जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो केचुआ रहेगा वो आपका मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि 2 फीट का ही हाइट लें। 2 फीट से अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें दिक्कत आएगा। 2 फीट से कम भी ले सकते हैं, 2 फीट से ज़्यादा नहीं ले। तो इस तरह से आपका अगर किचन से बेस्ट चीज़ है या और सूखे पत्ते हैं, गीले पत्ते हैं, जो भी अगर गार्डनिंग करते हैं गार्डन में जो पत्ते बचते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो बनाया है ये 7 फीट का लंबाई का बेड है और 2.5 फीट का चौड़ाई है। तो इस तरह से हमने अब गोबर को इकट्ठा कर लेंगे इसमें बेड में। तो चलिए हमने इस तरह से गोबर को इकट्ठा कर लेंगे। और ये वर्मी कंपोस्ट जो है कई सारे ऐसे खाद जो होते हैं कि इससे बहुत अच्छे बेहतरीन होते हैं। इसका काम रहता है कि जो भी खेत में आप डालेंगे तो ये 1 महीने तक काम नहीं करता है, ये आपका कई साल तक काम करते रहता है। ये खाद जो है कि कई साल तक खेत में काम करते रहता है और ये बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत खाद होता है। गोबर का खाद जो होता है बहुत मजबूत खाद होता है। इसमें कोई भी फसल आप उगा सकते हैं और ये खाद कोई भी फसल में दे सकते हैं। अगर आप घर पे सब्जी का पौधा लगाए हैं, फूल का पौधा लगाए हैं या फ्रूट का प्लांट लगाए हैं तो उसमें भी ये खाद दे सकते हैं। अगर या आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन खाद ये होगा। तो इस तरह से हमने जो बना रहा है, हमने बना रहे हैं गार्डनिंग के लिए। तो इस तरह से जो है अब ये जो देख रहे हैं ये गुड़ का पानी था और ये बेसन का लिक्विड बना लिया है। दोनों लिक्विड, बेसन में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि और बेहतरीन इसको बना देगा। तो हमने आधा किलो बेसन को 7 लीटर पानी में घोल बना के इसमें दे देंगे और गोबर को अच्छे तरीके से भिंगा देंगे ताकि कि गोबर सही से नीचे तक 2 फीट का जो हाइट किया है हमने ये सही से भींग जाएगा 7 लीटर पानी में। और इसमें जो है कि कई ऐसे तत्व पाया जाता है जो कि और इसको मजबूत बनाता है और इसमें कई ऐसे चीज़ जो है कि मिलता है। तो अब जो है कि हमने जो गुड़ लिया है, गुड़ में भी कई ऐसे तत्व है जो कि मिलता है, जो कि पाया जाता है। तो इस तरह से हमने गुड़ का भी घोल बना लिया है करीब 5 लीटर पानी में। अब गुड़ का भी घोल इसमें हमें अच्छे तरीक़ा से दे देंगे। तो 7 लीटर उनमें बेसन का दिया और 5 लीटर इसमें गुड़ का दिया पानी। तो इस तरह से आपका जिस हिसाब से बेड रहेगा तो उस हिसाब से आप इसमें गुड़ और बेसन का
पानी डाले। तो मेरा करीब 7 फीट का बेड है, तो 7 फीट में आधा किलो गुड़ लिया था, आधा किलो बेसन। तो दोनों मिला के हमने 5 लीटर बनाया था गुड़ का घोल और 7 लीटर बनाया था बेसन का। तो इस तरह से डालने के बाद क्या होगा कि मेरा खाद जो है कि गोबर बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से भीग गया है। अब ये जो देख रहे हैं ये केचुआ है। केचुआ का काम जो है कि मेन चीज़ रहता है केचुआ का। केचुआ खाता है गोबर को, और इससे क्या होता है कि बनता है वर्मी कंपोस्ट, जिसको कि हमने केचुआ खाद भी बोलते हैं। तो ये केचुआ जो है कि बिल्कुल हमको मिल गया था, यहाँ घर पर यहीं खाद बनता है। तो उससे हमने केचुआ कलेक्ट करके, और इसको करीब इस 7 फीट का जो बेड है इसमें हमने डाला है 4 kg केचुआ। तो इस तरह से 4 kg केचुआ डालने से क्या होगा कि आपका जितना केचुआ रहेगा उतना तेज़ी से इसमें खाद बनेगा। तो इस तरह से कम जो है कि हाइट के हिसाब से, साइज के हिसाब से बेड में केचुआ आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि आपका तेज़ी से खाद बन जाए। तो इस तरह से हमने जो 7 फीट का बेड लगाया है, तो इसमें हमने 4 kg केचुआ डालेंगे। 4 kg केचुआ से क्या होगा कि मेरा 1 महीने के बाद 1 इंची के हिसाब से इसमें खाद बन के तैयार हो जाएगा। दूसरे महीने जो है इसमें करीब करीब 1/2 फीट तक मेरा गोबर जो है खा के केचुआ खाद बना देगा। तो इस तरह से महीने में एक बार खाद कलेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरे महीने में ज़्यादा होगा, तीसरे महीने में इसमें है जो कि आपका 1 इंची नीचे बचेगा, जो कि जिसमें कि केचुआ रहेगा और बिल्कुल ये खाद बन जाएगा। तो इस तरह से केचुआ आप ज़्यादा डालें और ये खाद जो है कि बना के तैयार कर देगा। तो इस तरह से हमने 4 kg केचुआ डाला है इसमें। अब जो मेन काम रहता है इसको कि आप अगर इस तरह खुले एरिया में बनाएं, हमरे जैसा अगर खुला एरिया है आपका, तो खुला एरिया को कवर कर दें आप। कवर करने से क्या होगा कि इसको छाएदार जगह पर लगाएं आप, पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे। अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये कवर करने का ज़रूरत नहीं रहता है। इस तरह से ढक देने से क्या होगा, इसमें धूप नहीं लगा। धूप से क्या होगा, केचुआ ख़राब होता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे